आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। वचन निकाले फिलिपियों की पुस्तक से। कोई निकाले फिलिपियों उसका 4था अध्याय। और 4थे अध्याय का कोई 8वां वचन पढ़े। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मौन भावनी है, अर्थात हाँ, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें उन पर ध्यान लगाया करो। आगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, जो मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। और आगे। हाँ, जब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो शांति का सोता है वो कब आपके साथ रहेगा, इस विषय में बातें हैं आज। यहां पर लिखा हुआ है, वो भाई जो अपने सबको भाई समझता है वो कहता है, हे भाइयों, जो बातें सत्य की हैं, और जो बातें सत्य की नहीं लिखा, वहां पर लिखा है जो जो बातें सत्य की, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी और मनभावनी हैं। अब हमको सुहावनी और मनभावनी बातें अगर पवित्र शास्त्र बाइबल और पवित्रता की ओर से आती है तो वो तो सच में सुहावनी और मनभावनी है। हालेलुया। और अगर संसार और संसार की चीजें मनभावनी लगती है, उसके विषय में नहीं लिखा है यहां पर। ये वो अपना मन का मनभावना नहीं है, ये पवित्र शास्त्र से है। तो पवित्र शास्त्र की मनभावनी बातें, दर्शन, प्रकाशन, खुशबू, उपस्थिति, प्रेजेंस, ये इसमें मन अगर जिनका भाता है उनके लिए लिखा है। जिनका संसार में मन भाता है, संसार में खुश रहते हैं, उनके लिए मत सुनना। वो लोग जो संसार को मन भावना, अपनी खुशी को मन भावना, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं पे मन भावना, तारीफें उसकी, और उसमें हम कैसे दिख रहे हैं और हम परमेश्वर के भवन में कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक दिखावा होता है। यहां पे आपका मन किन चीजों में भाता है उसके लिए लिखा है, वो है सद्गुण और प्रशंसा की बातें। उस पर ध्यान लगाया करो। किस पर ध्यान लगाया करो? इन बातों पर ध्यान लगाया करो। जानना चाहते हो क्या वो बातें? और एक बार पढ़ो कोई इसको। हाँ, हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, हाँ, और जो बातें मनभावनी है, हाँ, अर्थात जो भी सद्गुण हाँ, और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। सद्गुण क्या है? सद्गुण अच्छे गुण जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, अच्छी शिक्षा सुनने से, अच्छे लोगों के बीच में रहने से आते हैं। परमेश्वर सद्गुण बता दे आपको यीशु मसीह के नाम में। प्रशंसा की बातें, क्या प्रशंसा, किसकी प्रशंसा होगी यहां पर? आमीन, हालेलुया। कैसे करते प्रशंसा? जैसे मनुष्य को आप इंप्रेस करते हैं, ऐसी परमेश्वर को भी इंप्रेस कर सकते हो प्रशंसा करके। हालेलुया। प्रशंसा की बातें जहां हो रही वो हमको पसंद आए, वो संगति हमको पसंद आए जहां परमेश्वर की प्रशंसा होती है। हालेलुया। जहां मनुष्य की ओर तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो की प्रशंसा होती है, वो प्रशंसा परमेश्वर की ओर से, और वो प्रशंसा भी नहीं। प्रशंसा परमेश्वर की, महिमा परमेश्वर की, अच्छे लोगों की, अच्छे संस्कारों की तारीफ करना। मेरे छोटे भाई बहन जो बहुत अच्छा स्वभाव रखते हैं यीशु मसीह में, बहुत अच्छी बातें करते हैं यीशु मसीह में, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी गवाही देते हैं, दर्शन बताते हैं, प्रकाशन बताते हैं, प्रशंसा है। लिखा है तुम शिक्षक और भी दोषी ठहरोगे। इसका मतलब सिर्फ वो शिक्षक पासवान नहीं है, हर वो मनुष्य जो वचन जानता और वचन शेयर करता, वो शिक्षक है वहां पर उस मनुष्य के लिए। ये जरूरी नहीं है पासवान होना। अगर आपने किसी को मसीह बताया तो आप उसके शिक्षक हैं। आप उसको अगर परमेश्वर के विषय में बताते हैं तो आप उसके शिक्षक हैं। अगर आप उसको सिखाते हैं, सद्गुण बताते हैं, शिक्षक हैं आप उसके। और जिस किसी ने भी एक भी आत्मा बचाई है, सुन लो आज जिम्मेदारी, अगर आपने किसी और को यीशु मसीह बताया है तो उसकी जिम्मेदारी और उसके सामने खुद को बना के रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपकी वजह से ठोकर भी नहीं खाना चाहिए जिसको आपने यीशु मसीह बताया है। उसके देखते देखते आपको डूबना और आपको गिरना भी नहीं है।
जिम्मेदारी संभाल के रखना। पौलुस जी यहां बता रहे हैं, हे मेरे भाइयों, सबको भाई के जैसे बना दिया। वो कौन है? प्रेरित है वो। आपको भी इसने क्या बना दिया? भाई मतलब प्रेरित भाई, प्रेरित भाई, मसीह भाई, प्रेरित भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बराबरी परमेश्वर यीशु मसीह जो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर यहां पर आपको एक शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं यहां पर कि सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाया करो। किन बातों पर ध्यान लगाना है? बात उसके विषय में है। किन बारे में सोचना है? किस बात की योजना होनी चाहिए? किस बात में तरक्की होना चाहिए आपकी? किस बात में आपको आगे बढ़ना है? कौन सी बातों में लगे रहना है? किन चीजों को अपने मन में रखना है? वो ठीक है, करियर अपनी जगह है, वो परमेश्वर बनाएंगे। परमेश्वर आज बता रहे हैं, यीशु मसीह आज आपको इन वचन के रूप में बता रहे हैं कि किन बातों की प्रशंसा करनी है, किन बातों पर ध्यान लगाना है, किसका पालन करना है, और परमेश्वर कैसे आपके साथ है। शांति का मार्ग, पैसा कमा लेना, प्रॉपर्टी बना लेना शांति नहीं। पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, बच्चे हैं, खानदान है, और शांति नहीं है। और शांति तब भी है जब हमारे पास खाने के लिए 2 ही रोटी है, तब भी शांति है। शांति होना जरूरी है या पैसा? शांति का सोता, शांति का सोता का मतलब शांति अकेली सिर्फ शांति नहीं है, शांति का सोता है जो उस घर में आए वो भी शांत हो जाए। जो उस घर के लोग जिससे बात करें, जिसके अंदर शांति, वो शांति ट्रांसफर करने पाए। यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। क्या दिए जाता हूं? क्या देके क्या? शांति। यीशु मसीह ने बोला, बटुआ भी मत रखो, बटुआ भी मत रखो, झोली भी मत लो, 2 कुर्ते भी मत लो, एक ही बहुत है। हालेलुया, शांति है उसके पास। बोलता मेरे पास घर भी नहीं है, कोई झोपड़ी भी नहीं है, मेरे पास गुफा भी नहीं है। हाँ, वो घर भी नहीं बनाता, उसके पास घर भी नहीं, शांति है उसके पास। वो बोलता अपनी जो मेरे पास शांति है, अपना परमेश्वर अपनी शांति वो सब हमको देके गया वो। हालेलुया, यीशु मसीह ने हम सबों के लिए दिया है, और दिया है, बस दिया ही है। हम सब लेते लेते और, लेकिन आज जो वो देना चाहता वो ले लो, क्योंकि वो जो है अगर एक बार आ गया मन में, जीवन में, कामों में, आचरण में, उसको बोलते हैं शांति। शांति आ जाएगी ना तो किसी से डहा नहीं करोगे, शांति आ जाओगे तो किसी से नफरत नहीं करोगे। शांति का मतलब है अपना दरवाजा बंद करो, अपने घर के अंदर बोलो, यीशु मसीह मैं प्यार करता हूं। शांति का सोता कैसे मिल जाएगा, जिस विषय पे बातें कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ कि जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो सुहावनी बातें हैं, उसी पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं बातों को सोचा करो, उसी बातों का अपना जो टारगेट बनाते हो, ये उन बातों को बना लो। हालेलुया, इन बातों का अगर आप टारगेट बनाते हो, इस पर अगर आप ध्यान लगाते हो, लिखा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं। क्या सीखा है आपने? किससे सीखते हैं आप? आपका गुरु कौन है? और ये गुरु जो यीशु मसीह है, ये गुरु जो पौलुस है, ये गुरु जो आपका पासवान है, ये अलग गुरु है। ये आपको आध्यात्म और यीशु मसीह और पवित्रता और सिद्धता और परमेश्वर की ओर लेके जाता है। और एक गुरु वो है जो आपको संसार की गंदगियां, बदनामी और बुरी बातों की तरफ लेके जाता है। हालेलुया, मजबूरी में बैठना परमेश्वर के भवन में और सच में परमेश्वर के भवन में बैठना, सुनना, सीखना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। हालेलुया, हमने अपने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने हमको चुना है अपनी संतान होने के लिए, बदनाम नहीं, बदनामी से निकाल के आशीष देने के लिए और आशीषों को देने वाला बनाने के लिए। आमीन। आपको पता है, आप में से हर कोई मनुष्य ये कर सकता है, वो आशीषों को देने वाला बन सकता है, वो भविष्यवाणी करने वाला बन सकता है, वो चंगाइयां कर देने वाला बन सकता है, वो आपके श्रापों को तोड़ने वाला बन सकता है, आपके पापों को क्षमा करने वाला बन सकता है। हालेलुया, पापों को क्षमा करना मालूम है आपको, बाइबल में ये बात यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों और अपने प्रेरितों से कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, क्या लिखा है? जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुमको लगता कि भारी है, मत करो उनके पाप क्षमा, वो क्षमा योग्य पाप नहीं है, मत करो, नहीं किए गए, परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं भाई, उसके 4थे अध्याय में 8वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं, अभी 9वें वचन पे है। फिर से एक बार आप लोग के लिए पढ़ देता हूं मैं। वहां पर ऐसा लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जो जो बातें सत्य की हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी हैं,
और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की हैं और सुनी और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हमारे साथ रहना, सोचो एक सेकंड के। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ परमेश्वर है। अभी एक सेकंड के लिए सोचो, हमारे साथ परमेश्वर है। आप युद्ध में चले जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। आप रोगों में चले जाओ, अस्पतालों को, पूरी अस्पताल की चंगाई बोल दो, पूरे जिले पूरे शहर की चंगाई बोल दो, परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर एक चंगाई, एक छुटकारा, एक आशीष नहीं करता, एक श्राप परमेश्वर नहीं तोड़ता। वो शहरों के शहर आपके साथ परमेश्वर है। और कब रहेगा? आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपके साथ परमेश्वर है तो कोई शत्रु इतना बड़ा ताकतवर हो जाएगा। और जिस किसी को पता है कि कौन सा परमेश्वर इसके साथ है, हालेलुया, परमेश्वर जिसका सामर्थ हम सुन चुके हैं, जो स्वर्ग से आग गिराता है और उस पूरे शहर के अंदर एक भी विश्वासी और धर्मी डरता उसको बचा लेता है। ये वो परमेश्वर नहीं गेहूं के साथ घुन पीस देने वाला, एक भी धर्मी है उसको निकालेगा वो। आमीन, हालेलुया। भट्टा भड़का दिया गया आग से। बाप रे, कितने गुना भड़काया था आंटी? 7 गुना जला। जिसने भट्टा जलाया था, दूर से जलाते ना, लकड़ी चूल्हे में दूर से लगाई जाए, वो हमारे जल गए, भुंज गए वो। हालेलुया। वो भुंज गए जिन्होंने भट्टा भड़काया था। लेकिन जो भट्टे के अंदर टहल रहे थे, क्या कर रहे थे वो लोग? गार्डन था क्या वो? कोई आग थी भैया। हाँ, टहल रहे थे उसके अंदर, उसके साथ और भी कोई टहल रहा था। वो बचाने वाला जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप इन बातों में, जो बातों में ये बातें अगर आपको स्वामी लगते, तो परमेश्वर आपके साथ में है। और क्या सिर्फ शांति का परमेश्वर है वो? आमीन, हालेलुया। वो सुलेमान को सुलेमान बना देने वाला परमेश्वर है, जो ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, जो धन और दौलत देने वाला परमेश्वर है, जो समय पर पानी बरसाने वाला परमेश्वर है, जो समय पर धूप निकालने वाला परमेश्वर है, समय पर मेह बरसाने वाला परमेश्वर है, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला परमेश्र, आपको गहरे गड्ढे से निकाल के आपको मृत्यु तक से बचा लेने वाला वो परमेश्वर आपके साथ है। ये बातें, ये किसके मतलब की बातें हैं, किसके सुख की बातें हैं? पौलुस के सुख की बातें हैं क्या? ये हम सब जो भाई हैं, हम सब के लिए है। हम सब के साथ अगर परमेश्वर है, परमेश्वर रहने लगे, कैसे रहने लगे? वो ऐसे रहने लगे। और इसमें लिखा है कि जो बातें पवित्र है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। जो बातें अपवित्र है उनसे दूर रहना है। हालेलुया। जो आदर की बातें नहीं है, बेइज्जती और बदनामी की बातें हैं, उससे दूर रहना है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके साथ सब है। आपको रिश्तेदारों की कमी पड़ने वाली नहीं है। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपकी तारीफ होगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपको मान मिलेगा, आपके साथ लोग रहेंगे, रहना चाहेंगे भी। हालेलुया। मदद भी करेंगे आपकी हर चीज में, क्योंकि आपने उनको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा ज्ञान दिया है। हालेलुया। आप जब अच्छा सुनते हो, अच्छा करते हो, अच्छे में बने रहते हो। लिखा है कि जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं। क्या क्या बातें देखी आपने पौलुस में? शाऊल में अलग बातें देखी है और पौलुस में अलग बातें देखी। शाऊल में क्या देखा है? जो शाऊल छोड़ चुका है, जो शाऊल में देखा है, सुना है उसका चरित्र, वो हमने सुना और जाना है कि कैसा था शाऊल का चरित्र। और शाऊल का चरित्र जब बदल जाता है तो वो क्या हो जाता है? पौलुस हो जाता है। पौलुस कैसा हो जाता है? पौलुस तो दयालु हो जाता है। पौलुस तो डर जाता है परमेश्वर से। वो कहते हैं कि ये कौन सा परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर है? आकाशवाणी से बात करता है ये कान में सामने से नहीं, आकाशवाणी में बात करता है मुझसे। इतनी भयंकर गर्जना है इसकी आवाज। हालेलुया। और मैं इससे विरोध कर रहा था, इसको सता रहा था। नहीं प्रभु, वो मन बदल गया, वहां पर मन परिवर्तन हो गया। वो संसार की बातें, वो ताकत कुछ भी याद नहीं रहा। फिर उसको कुछ भी याद नहीं रहा। लिखा है 3 दिन तक कुछ देख ही नहीं पाया, टटोल के चलता था वो। हालेलुया। ये एनकाउंटर है। एनकाउंटर परमेश्वर जिन पर चाहते उनके साथ एनकाउंटर होता है। हर किसी के साथ एनकाउंटर नहीं होता। परमेश्वर लाते हैं अपने लिए ढूंढ के। वो कहता है कि तुमने नहीं, मैंने चुना है। परमेश्वर ने चुना आपको यहां बैठने के लिए, परमेश्वर ने चुना आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर ने आपको चुना तारीफों के लिए।
परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए चुना। लायक कर, अगर हम बात करते किसी भी काम करने के लायक जो मनुष्य होता है ना, उसको वो काम सौंपा जाता है। हालेलुया। आप अंदर से महिमा कर सकते हो इसलिए चुने गए हो। आप अंदर से धन्यवाद कर सकते हो इसलिए चुने गए। परमेश्वर का वचन कहता कि अगर मैं चाहूं तो अपनी महिमा पत्थरों से करवा लूं। करवा सकते हो, करवा सकते हैं परमेश्वर, लेकिन वो चाहते हैं कि जिंदा मनुष्य मेरी महिमा करे और मैं उसको संतान बोलूं, मैं उसको आशीष दूं। क्या करना है हमको? बस ये करना है। हमको सिर्फ तारीफें करना, महिमा करना, बड़ाई करना, बुराइयों से दूर रखना, भलाई के साथ में रहना है। हालेलुया। और ऐसा करने से परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। अब सीधी सी बात है, अब मछली खरीदो, मछली के टैंक खरीदो, उसमें गोबर डाल दो, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या होगा? मछली मर जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना उसको। साफ पानी की मछली है वो, थोड़ा साफ ही पानी में रहेगी। आप सोचो नाली का पानी में मिला दो और उसमें मछली रह रहेगी क्या? वो अरे मछली नहीं रह सकती। सोचो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कहां रहेगा? कैसा लगेगा पवित्र आत्मा परमेश्वर को? नाली में, गटर में, आधा गटर है, आधा बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर छोटा सा, बाकी इधर गंदगी है, इधर अभिलाषा है, इधर और करने का हो। हालेलुया। वहां पवित्र आत्मा को अपने लिए जगह और उसके भवन जिंदा चलते फिरते चाहिए है। सच बोलने वाले चाहिए हैं। बुरा लगता है लग जाए, लेकिन सच ही बोलने वाला चाहिए परमेश्वर को। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपके मुंह पे एक साइड काला लगा है, आप शादी में जा रहे हैं और जो आपकी हंसी उड़ाने वाला बोलेगा बहुत अच्छे लग रहे हो तुम आज, हाँ करेगा ना। और कोई सच में अगर आपका रिश्तेदार होगा तो बीच में खड़ा हो जाए, क्या कर रहा पागल, ये लो रुमाल ले, साइड पोज काला है पूरा तुम तेरा। वो सच्चा दोस्त है। हालेलुया। वो सच बताने वाला। सच जानना हमको अच्छा लगता है ना। हर चीज में सच की सच होना चाहिए। हम सब चाहते हैं सच मिल जाए, सच सुनने मिलना है, तो सच रहना भी है। आमीन। सच बोलने और सच सुनने की जो परमेश्वर के लोग हैं, सिर्फ वही सच बोल और सुन सकते हैं और बर्दाश्त भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको अच्छी बातें, सद्गुण सिखाना चाहते हैं ताकि आप परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान के मतलब परमेश्वर के जैसा स्वभाव रहना उसके अंदर, ठीक है, सद्गुण रहना, पवित्रता रहना, आदरणीय रहना, परमेश्वर की संतान है ना। लिखा है कि हम पेड़ों को कैसे पहचानते हैं? फलों से। बबूल का पेड़ है तो आम का बोलेंगे क्या? बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आम का? आम के पेड़ को आम बोला जाएगा क्योंकि उसमें आम लगते हैं और आम में भी वैरायटी है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है यहां पर आपसे, मुझसे सीखी जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की। क्या की? सिर्फ सीखना काफी है क्या? परमेश्वर मांस मांस गूदे गूदे तक जानते हैं। हम अगर प्रकट कर देते ना खुद को कि देखो प्रभु मैं तो ऐसा हूं, उससे परमेश्वर प्रसन्न है, उससे प्यार करते हैं। छुपाना परमेश्वर में नहीं है। छुपाना परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। साफ करके सामने रखना परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु मसीह ने अपना शरीर दे दिया मारने वालों को ना, तो कपड़े भी नहीं थे शरीर पे, मालूम है? लिखा है कि उसने मारने वालों को पीठ, अपने गाल, और नोचने वालों को अपनी दाढ़ी दी थी कि नोचो। वो कर रहा था वो उनके लिए। उसने बोला ये हूं मैं। ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ये नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा, आशीष नहीं होंगी, चंगाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये जरूरी। यीशु मसीह का चोटे खाना हमारे लिए जरूरी था। उसका बेइज्जत होना हमारे लिए जरूरी था। उसका क्रूस पे टांगा जाना हमारे लिए जरूरी था, ताकि हम आशीषित हो जाएं और उससे सीखें। पौलुस ने यीशु मसीह को स्वभाव से सीखा, उसके चरित्र से सीखा, और आज हम जो सीखते हैं हम भी उसी से सीखते हैं। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता कैसा है वो हमको पसंद है, इसके लिए हम उसके पीछे चलते हैं। मम्मी पापा को प्रसन्न करने के लिए, हस्बैंड को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर में नहीं चलते। उसका सच्चा होना हमारे लिए अच्छा है, उसका प्रेमी होना हमारे लिए अच्छा, उसका दयालु होना हमारे लिए जरूरी अच्छा है। वो सच्चा है। अगर वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तो हमको विश्वास है इस बात का कि वो आशीष देगा। वो बोलता मैं तुझे चंगाई दूंगा, तो निश्चित ही परमेश्वर चंगाई देंगे। छुटकारा, अगर विपत्ति है, श्राप है, बंधन है, परमेश्वर ने कहा मैं छुटकारा दूंगा। कैसे भी आप तक ये मैसेज पहुंच गया कि परमेश्वर यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, तुमको छुड़ाने वाले हैं, आप छुट जाओ। परमेश्वर अपने मैसेज किसी से भी पहुंचा देते हैं। हम क्यों ढूंढते हैं परमेश्वर? हम तो सच्चाई ही ढूंढते हैं ना। हम सबों को जरूरत है उद्धार की, हम सबों को जरूरत है चंगाइयों की, छुटकारों की और सच। परमेश्वर आपको सिर्फ उन्नति देना चाहते हैं और बढ़ाना ही चाहते हैं।
परमेश्वर ने आपको लाया है बुला के, आपकी हालत देख के, आपके जीवन को देख के, आपकी जरूरत को देख के परमेश्वर लाए हैं आपको। आपकी आंसू परमेश्वर को देखे नहीं गए, वो मुस्कुराहट देखना चाहते हैं आपके चेहरों पे। आपका दुख, आपका दबाव, आपका अकेलापन परमेश्वर यीशु मसीह को देखा नहीं गया, इसलिए वो लाना चाहते हैं आपको अपनी संतान बनाने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। कोई संसार तुम्हें आदर दे या नहीं दे, मैं तुमको आदर दूंगा। इसलिए हम बुलाए गए लोग, खुश नसीब है हम। हालेलुया। हमारे खानदानों में जितना मान सम्मान नहीं हुआ, हमारा मान सम्मान हो रहा है, ये परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से हो रहा है। हमारी बुद्धि किस ओर होना चाहिए, कौन सी बातें हमें सुहावनी लगनी चाहिए, कौन सी बातें हमको मनभावनी लगनी चाहिए, ये हमारे लिए ही अच्छा है। किन बातों में हम सुख लेते हैं, किन बातों में हम रस लेते हैं, कौन सी बातें हमें ज्यादा आनंद देती, वो जो हम छुप के करते हैं या वो जो हम सबके सामने करते हैं हाथ उठा के। हालेलुया। वो कोई रोकेगा नहीं। अगर ये बातें आपके लिए मनभावनी है, कोई रोकेगा नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आपसे कि उन्हीं बातों का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अपने परमेश्वर को अपने अंदर, अपने साथ, अपने हाथों में, अपनी आंखों में, अपनी जुबान पर, हम गीत गाते ना, मेरी आंखों में, मेरी हर दिल की धड़कन में यीशु मसीह, तो लेके चल के दिखाओ ना, चल सकते हो। पवित्रता की ताकत देखो ना, आदर की ताकत देखो ना, सच्चाई की ताकत देखो ना। जब आप सच्चे होते हो तो सच में चलते हो ना, अलग बात होती है उसकी। जब आप दुआ कर रहे हो ना, तो बोल दो किसी को भी कि 5 मिनट देना यार, दुआ कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपकी मम्मी आपको स्पेस देगी, डैडी स्पेस देंगे, भाई बहन तो हस्बैंड भी स्पेस देगा। ये मन भावनी बातें जो है, जो परमेश्वर वाली है। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हो आपके घर पे बैठ के, कौन डिस्टर्ब करेगा आपको? कौन बोलेगा छोड़ो ये छोड़ो, पहले जाके बर्तन दो? करेगा कोई? लिखा है सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान किया करो। सद्गुण स्वभाव हमारा, परमेश्वर जानते हैं आपका मन, परमेश्वर आपकी जरूरत जानते हैं, परमेश्वर आपको देना भी जानते हैं, लेकिन उसके पहले शिक्षा देते हैं कि कैसे। ब्लेसिंग से नहीं बोलता हूं मैं, शावर ऑफ ब्लेसिंग से बोलता हूं मैं। सोता लिखा है यहां पर। हालेलुया। एक ब्लेसिंग्स के विषय में नहीं लिखा, ब्लेसिंग्स के विषय में लिखा, आशीषों के विषय में लिखा। हाँ, आपने अच्छे बीज बोए हैं, आप अच्छी फसलें काटोगे। आपने सच बोया है, सच ही ऊपर आएगा। आपने आशीष बोई है, आपने मदद की, आपने क्षमा की है, आप क्षमा मांगी है, तो आपको भी अच्छे से अच्छा ही परमेश्वर देगा। सबसे उत्तम की लालसा करो लिखा है। कब करोगे? तब करोगे जब आपका मन भावना कुछ और होगा। आप अपने मन से मन भावना बना के उसकी चीजें, उसकी लालसा, उसी का सुख ले रहे हो, उसके बाद परमेश्वर से भी चाहते हो, मिलेगा। हालेलुया। आमीन। जब आप सच में यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं, उसके बाद फिर संसार में मन लगता ही नहीं है। हालेलुया। सच में आपकी कॉलिंग जो है ना, वो तड़पा देगी आपको। सच में जो आपकी बुलाहट है ना, वो आपको तड़पा देगी आपको। किसी जगह मन नहीं लगेगा फिर आपका, किसी बात में कोई सुख, ना भूख ना प्यास, कुछ समझ में नहीं आएगी। फिर कहीं मन नहीं लगेगा, बस लगेगा कि बस कैसे भी कहीं से इतना सा परमेश्वर सुनने मिल जाए कानों से। चंगाई, छुटकारा, आशीषों की बात नहीं कर रहा मैं उस समय एक अंदर तड़प रहती कि कहीं से कोई परमेश्वर की तारीफें कर दे, अगर हमारे सामने बैठ के उसकी प्रशंसा कर दे हमारे सामने बैठ के, तो हम भी हामी कर देंगे उसका साथ। हम भी बोलेंगे हाँ, उसने मुझे भी छुआ है, हाँ वो मुझसे भी प्यार करता है, हाँ मैं भी बुलाया गया हूँ, हाँ मैं भी परमेश्वर मुझे अपने करीब बुलाया है, मुझे चुना है अपने कामों के लिए, मैं परमेश्वर कर रहा हूँ इस समय पर। हमारा परमेश्वर से प्रेम करना व्यर्थ नहीं जाता है। आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं तो संसार और संसार की जितनी ताकतें पीछे पीछे आएंगी आपके। आप नहीं, आपके अंदर जो है ना, वो परमेश्वर है और उसकी तारीफें हैं। आपका स्वभाव, आपने जो सीखा है ना, जो आपने धारण कर लिया है ना, वो है, उससे प्यार करते हैं लोग। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और आपने परमेश्वर को ओढ़ लिया, तो आपका जो ओढ़ा हुआ चेहरा है वो दिखेगा। हालेलुया। आपका चलना फिरना, आपका देखना, आपका बोलना दिखाई देगा, आपका स्वभाव दिखाई देगा। जिम्मेदारी मिली है संतान होने की, आदर मिला है संतान होने का। यह आदर है एक, आपको संतान बनाना, परमेश्वर की ओर से आपका आदर करना है। आपके स्वभाव, आपका चरित्र, आपका जीवन, आपके खानदान, आपके घराने से नहीं, आप परमेश्वर के प्रेम से चुने गए हो। वो एक बच्चे के विषय में, एक बेटे के विषय में लिखा हुआ कि जब वो लौट के आता है संसारिकता छोड़ के जो अपने बाप के पास, तो उसका बाप उसको अच्छे कपड़े पहनाता है,
अपनी अंगूठी उतार के उसकी अंगूठी में उंगली में पहनाता है, वो आदर करता है उसका। हालेलुया। आदर चाहिए, किससे चाहिए? परमेश्वर से आदर चाहिए या संसार से आदर चाहिए? वाहवाही चाहिए, सीटी चाहिए, या और क्या चाहिए? या परमेश्वर की ओर से आदर चाहिए? संतान होने का गौरव, परमेश्वर जब आपके पास आते हैं तो आदर के साथ गौरव, मान सम्मान लेके आते हैं। आपका परमेश्वर का दास कहलाना, परमेश्वर का संतान कहलाना, परमेश्वर के लिए गीतों को गाने वाला, परमेश्वर के लिए बजाने वाला, या किसी भी काम से चर्च से जुड़े रहने वाला मनुष्य, उसको आदर मिलता है। जिस किसी का भी काम आप कर रहे हो, अगर आप आपके सीएम के घर पे काम करते तो आपको पता चलेगा यार ये सीएम निवास में काम करता है, क्या करता है? माली है ये वहां पे, लेकिन ये सीएम के आसपास रहता है, आदर है भाई उसका। एसपी साहब के बंगले में काम करता है, क्या करता है भैया? ये खाना बनाता है। एसपी साहब को रोज देखता होगा, एसपी साहब के सामने पहुंचता होगा, एसपी साहब इसको पहचानता होगा। अगर कल के दिन कोई जरूरत पड़ी एसपी साहब से तो इसके चपरासी से बोल देना इसकी पहुंच है बहुत वहां तक। हालेलुया। तो आप जब परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के दूत आपको जानते हैं, आपकी बातें वहां तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। तो आपका मान सम्मान क्या है? यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रह के यीशु मसीह को देखा करते थे, वो कैच करते थे यीशु मसीह में से चीजों, सीखते थे और उनके साथ रहना पसंद करते थे। ना खाने की चिंता करते थे, ना सोने की चिंता करते थे। जहां वो चले जाता था उसके पीछे पीछे ये भी नहीं बोलते थे कि कितने किलोमीटर और जाना है प्रभु, वो बस चले जाया करते, उसके साथ में रहते। सुख दुख बारिश पानी आंधी धूप नहीं देखते हो। हालेलुया। वो बहाने नहीं बताते, बहाने बनाने वाले लौट गए बहुत सारे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला क्यों आते हो मेरे पीछे? इसलिए कि मैं आकाश से रोटी उतार के खिलाता हूं, इसलिए। बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया और वो वापस लौट गया। ये क्यों किया यीशु मसीह? उसके पीछे कारण है, कभी फ्री होके पूछना, मैं बताऊंगा कि क्यों किया। जरूरी था, वो जरूरी था। वो ईमानदार लोगों को चाहता है, चापलूस नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा। 40 दिन से भूखा प्यासा यीशु मसीह है वो। 4 घंटे 40 घंटे की बात नहीं करता मैं, 1 महीना 10 दिन होता है, 40 दिन। 40 दिन से लिखा है उसने कुछ नहीं खाया। उसकी परीक्षा हुई उस समय। यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा है। हालेलुया। भूख और प्यास अगर रोटी की है तो जहां रोटी बढ़ रही है वहां चले जाना, लेकिन अगर भूख और प्यास परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसकी ताकत, उसके सामर्थ और उसके मान सम्मान की है, आदर की है, तो अपनी भूख और प्यास समझो। अपनी भूख और प्यास क्या है? कौन सी भूख और कौन सी? अगर यीशु मसीह की भूख और प्यास है तो पवित्र आत्मा आपको तृप्त कर देगा। आपका आत्मा जो तड़प रहा है जिस प्रेम के लिए, वो परमेश्वर और पवित्र आत्मा से ही तृप्त होगा। हमको खोजना है हमारी खुशी किस में है, हमारा लालच किस में है, हमको कौन सी बातें मन भावनी लगती है। यीशु मसीह ने बोला कि इस संसार के लोगों ने मुझको भी नहीं समझा, मुझसे ही बुराई की है, तो मुझसे भी करेंगे। तो इसका मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के कहलाते हो और आपकी बुराई अगर हो रही तो अच्छी बात है। आपसे लोग बुरा मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आप परमेश्वर में हो। खुश हो जाओ इस बात को लेके, इस बात को कि हाँ हम परमेश्वर के कहलाते हैं, इसलिए हमारी बुराई होती है, इसलिए हमारा अनादर होता है। अनादर हो रहा है, खुश हो जाओ। हालेलुया। सही रास्ते पर हो आप। अगर आपका अनादर हो रहा है तो खुश हो जाओ, बहुत अच्छा है। ये लिखा है आपके लिए होना, और इससे आप सद्बुद्ध पहचान पाओगे, सच और झूठ पहचान लोगे। अनादर जरूरी है। अनादर नहीं होगा तो परमेश्वर को कैसे दुखड़ा बताओगे कि देखो प्रभु? अपने परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन, अपना प्रेम बनाने के लिए अनादर जरूरी है। टूटे और पिसे मन वालों के साथ रहता है वो। टूटर जब मन होगा नहीं, पिसे जब मन होगा नहीं, तो कैसे करोगे? किन बातों में मन लगा है, किन बातों में मन लगता है, किस में सुख मिलता है? यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, वरन एक सोता बन जाएगा, प्यास बुझाने वाला बन जाएगा, क्योंकि उसकी बुझ गई है। हालेलुया। वो प्यासी स्त्री बाल्टी उल्टी लेके पहुंची थी कुएं पे। हालेलुया।
हाँ, यीशु मसीह ने बोला मुझे भी पिला दे चले इसमें से। वो उसके बाद उसकी ऐसी प्यास गायब हुई कि वो जाके लोगों को यीशु मसीह बताने लगी, बोलती कि जिसके विषय में हमने सुना जो भविष्यवाणी हो, ये वो आ गया है। वो डरने वाली जो मुंह ढाक के जाती थी कुएं पे, वो अपना सब होगा कि चली गई लोगों को बताने, लोगों से मिलने, जिन लोगों से वो भागा करती थी उन्हीं के बीच में पहुंच गई वो। फिर उसको डर नहीं था अंदर से कि ये मेरे को क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके बोलने के कारण ही वो छुप के जाती थी ऐसे समय पे जब कुएं में कोई होता ही नहीं था। अब वो लोगों को ढूंढ के लोगों को बता रही कि सुनो जिसके विषय में हमने सुना है वो आने वाला, मुझे मिल गया हो। उसकी प्यास गायब हो गई वहां पर। हालेलुया। सोता, यहां पर लिखा है 9वां वचन ऐसा कहता, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण भी की हैं और सुनी हैं और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर, कब? तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आप बाल्टी लेके नल पे जाते हो, आप बाल्टी लेके कुएं पे जाते हो, और सोता घर पे हो जाए तो कैसा हो? कैसा हो सोता घर पे? और सिर्फ पानी का नहीं, हालेलुया, अनाजों का सोता हो। जो जो आप सोच लो भी, ज्वेलरी सोचते हो सोता हो, कपड़े सोचते हो सोता हो, गाड़ी सोचते हो सोता हो, आशीष से सोचते हो आशीषों का सोता हो। यही से रहता है बोले घर से, हमारे घर से आशीष को सोता रहता है। सोता मतलब मालूम है? खजाना वहीं से निकलती है, सोने की नदियां, आशीष है, ब्लेसिंग, खुशी, जॉय, खुशी सोच लो, खुशी, खुशी सोच लो। सिर्फ जिन घरों में खुशी नहीं रहती वो खुशी सोचते, और उस घर से खुशी की लहरें बहती हो, जो उस घर में जाता हो वो भी खुश होकर आता हो। आमीन, हालेलुया। पति पत्नी झगड़ा करे उस घर में चले जाए, खुशी लेके आएंगे वहां से। कितना अच्छा रहेगा जहां खुशी का सोता बहता, जहां के लोग खुश नहीं रहते, सोता बहता जिनके घर। शांति बढ़ेगी आपके घर से। शांति जो लोग तरस रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी बोले क्या नहीं है, शांति नहीं है। अरे शांति यीशु मसीह में है। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता, और वो राजकुमार ने बोला मैं अपनी शांति तुमको देके जाऊंगा। शांति ले लो। रात को जिनको नींद नहीं आती, चेहरे सुबह बता देते हैं कौन रात भर सोया नहीं है। शांति ले लो यीशु मसीह के नाम में। आप किन चीजों में सोचते, किन चीजों में, कौन सी चीजें मन भावनी है, किसमें ज्यादा सुख मिलता है और किसमें ज्यादा, आपकी खुशी किसमें है? आज सोचना यह है कि जिस चीजों में आपकी खुशी है वही प्राप्त भी होगा। नाशवान चीजें ढूंढोगे, मिल भी जाएंगी और वो नाश भी हो जाएंगी और आपको भी ले जाएंगी उसी तरफ। लेकिन अगर परमेश्वर यीशु मसीह खोजोगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन का मतलब है यही रहते रहते सुख प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, संतोष जिसको हो गया, जिसके अंदर आ गया, फिर उसके बाद फिर किसी चीज में मन नहीं लगता, न सोने में, न चांदी में, न प्रॉपर्टीज में, न कपड़ों में। हालेलुया। हम यीशु मसीह में हैं, हम अपने परमेश्वर में हैं। अगर परमेश्वर में हैं तो आप सही मार्ग पर हैं, और अगर संसार में हैं तो संसार में हैं। 6/2 बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल। हर कोई मनुष्य को शांति चाहिए है जीवन में, सुख चाहिए, खुशी चाहिए। धन दौलत की बात नहीं कर रहा मैं, ये है वो बेसिक चीजें जो जिनकी जरूरत है। जेल में भी यीशु मसीह के जो चेले हैं ना, वहां पे भी आनंद मना रहे हैं। वो ऐसा आनंद मना रहे हैं कि जेल का दरवाजा टूट गया उनके आनंद में। वो भी आनंद, वो बड़ा आनंद है, वो महिमा है, वो प्रशंसा। उस हाल में भी खुश है। वहां सोना चांदी नहीं है, वहां धन दौलत नहीं है, वहां अच्छा खाना नहीं है, वहां अच्छा बिछौना ओढ़ना नहीं है, लेकिन वहां उनके साथ आनंद है, उनके साथ शांति है। वो जेल में शांत है। जेल के अंदर बेड़ियों में भी जकड़े हुए हैं ना, कैद में भी है ना, जेल के पीछे भी है ना दरवाजों के, तब भी खुश है वो। हालेलुया। उनको पता है कि ये जेल बांध नहीं सकती हमको। अरे अब भी दरवाजा उखड़ जाने वाला है, दूत आएगा रास्ता निकाल के लेके जाने के लिए, यहां से चलो, इधर से चले जाओ। हालेलुया। हम सोचे अपने दिमाग से बुद्धिमान होना, हम सोचे अपने दिमाग, अपने शरीर से ताकतवर होना, हम सोचे अपने से इंटेलिजेंट होना, हम सोचें अपने से पैसे वाला हो जाना। वो नहीं सोचो, ये सोचो कि शांति कैसे मिल जाए और ये शांति देने वाला कैसे मिल जाए। यीशु मसीह यूं ही मिल जाता है, आपको पता, ऐसे ही। आप चाहे नहा के आए हो नहीं आए हो, आप अपना मन लाए हो ना, आज मुझे छूना प्रभु, तो आज आपको परमेश्वर छुएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप अन्य भाषा बोलो तो ये। पवित्र आत्मा वो है जो आपके अंदर आ गया है। पवित्रता, सच बोलने की ताकत पवित्रता है।
अगर आपके अंदर सच बोलना आ गया है तो आप पवित्र है। हालेलुया। आपके नहाने धोने डीओ परफ्यूम मार के रहने से नहीं, अच्छा अच्छा बोल देने से आप पवित्र नहीं है। जो सच बोलता है वो पवित्र है। जिसको सच सुनने और सच बोलने की ताकत है, जो 50 के बीच में सच बोल सकता है, वो पवित्र है, उसका मन पवित्र है। और परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपके मन को जांचता है परमेश्वर, आपके ऊपरी दिखावे को नहीं, मन को। क्या है मन के अंदर? हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद कर